हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आपको जो आपकी फर्स्ट बुक है हनीकम का फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे और सेवन्थ क्लास के सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से और अपनी टेक्स्ट बुक के माध्यम से स्टडी करें और ध्यान दें। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो फर्स्ट चैप्टर में जो लेसन है 3 क्वेश्चंस जिसे आज हम पढ़ाएंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है देखिएगा। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। विचार राजा की तरफ से आया, पर्सन राजा की तरफ से आया कि जो व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के उत्तर जानता है वो जिंदगी में कभी असफल नहीं होता है। जो व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के उत्तर को जानता है वो जिंदगी में कभी असफल नहीं होता है। फेल मीन्स असफल। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, What is the right time to begin something? किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या होता है? किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या होता है? Which people should he listen to? कौन से लोगों की बातों को सुनना चाहिए? कौन से लोगों की बातों को सुनना चाहिए? पहला जो क्वेश्चन था इसमें वो था कि किसी भी कार्य को शुरू करने का उचित समय कौन सा होता है और कौन से लोगों की बातों को सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। ये राजा ने 3 क्वेश्चन रखे हैं, आप भली भांति समझ गए होंगे। The king therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और मैसेंजर कहते हैं संदेशवाहक, किंगडम राज्य, प्रोमिसिंग वादा करना, सम ऑफ मनी, ए लार्ज सम ऑफ मनी बड़ी रकम देना। राजा ने अपनी संदेशवाहकों को संपूर्ण राज्य में भेजा और वादा किया कि जो इन 3 प्रश्न के सही उत्तर देगा उन्हें राजा बहुत बड़ा इनाम देंगे, बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। मैनी वॉइस मैन केम टू द किंग, अनेक बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, अलग अलग, लेकिन सबने राजा के इन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। राजा के पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि राजा एक टाइम टेबल तैयार कर रहे हैं, एक समय सारणी तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर तैयार करना। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली कठोरता से, और तब राजा हमें उसका कठोरता से पालन कराने के लिए कहेंगे। यानी पहले प्रश्न के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि राजा एक समय सारणी तैयार कर रहे हैं और फिर हमसे उसका कठोरता से पालन कराएंगे। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और इसी विषय पर, इसी प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा हर कार्य को उचित समय पर कर सकते हैं। तो वो इन प्रश्नों के माध्यम से उन चीज़ों को जानना चाह रहे हैं। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग।
दूसरों ने कहा कि किसी भी कार्य को, जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसके उत्तर में किसी व्यक्ति ने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए उचित समय को चुनना असंभव है, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनकी हम योजना बना करके करते हैं, कुछ कार्य हमें ऐसे भी करने पड़ते हैं जिनका हम कोई समय का ध्यान नहीं रखते, एकदम तुरंत करना पड़ता है, आकस्मिक करने पड़ते हैं। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और राजा को ध्यान देना चाहिए कि वो चाह रहे हैं कि सभी लोग काम में लगें, बेकार के आनंद से, बेवकूफ़ी भरे आनंदों से बचें, और मिस अलग पुलिस बेवकूफ़ प्लेजर्स आनंद, और सदैव टाइम की आवश्यकता को समझें कि जो समय है समय के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men. कुछ लोगों ने कहा कि राजा बुद्धिमान लोगों का एक समूह एकत्र कर रहे हैं, who would help him act at the proper time, जो उचित समय में कार्य करने में उनकी मदद करेंगे। This was because one man would find it impossible to decide correctly. क्योंकि एक आदमी के लिए वो इस बात का पता लगाएंगे कि एक आदमी के लिए ठीक कार्य करने के लिए कौन सा संभवतः समय होता है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरे की सहायता के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम के लिए ठीक समय कौन सा होता है, यानी कौन से समय में हमें कार्य को शुरू करना चाहिए। But then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन दूसरों ने कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम तुरंत कर सकते हैं। These things could not wait for the decision of the council. और उन कार्यों के लिए हमें बुद्धिमान लोगों के निर्णय का हम प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई कार्य हमें करना है, बुद्धिमान लोग आए हैं, वो उसके लिए निर्णय लें और तब हमें बताएं, तब हम शुरू करें, बहुत विलम्ब हो जाता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, है ना, हमें ठीक समय किसी भी कार्य को करने के लिए ठीक समय का निर्णय लेना पड़ता है। कौन सा कार्य को करने का कौन सा ठीक समय होता है, ये देखना होता है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, इसके लिए आवश्यक होता है कि हम भविष्य में देखें। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकता है, मैजिशियन, जादूगर। द किंग देयरफॉर would have to go to magician। जब भविष्य की बात जादूगर देख सकता है तो लोगों ने कहा कि हमारा मानना है कि राजा को किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor। सेकेंड पर्सन के उत्तर को देते हुए कुछ लोगों ने कहा कि लोगों के लिए आवश्यक होता है कि वो राजा और उसके काउंसलरों के साथ उसके बुद्धिमान लोगों की उसे आवश्यकता होती है। अदर सेड द प्रिस्ट, दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों के साथ साथ पुजारी की भी आवश्यकता होती है, प्रिस्ट्स, पुजारी। ए फ्यू अदर्स चॉइस द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर को चुनना चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और किसी ने कहा कि उनके जो सैनिक होते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
तो उन्हें राजा को सैनिकों के पास जाना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा ये विज्ञान का प्रश्न है। अदर चॉइस फाइटिंग, दूसरों ने कहा लड़ाई का। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और दूसरों ने कहा ये धार्मिक पूजा है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सभी लोगों ने अलग अलग दिया और राजा उससे संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड संतुष्ट, और इसलिए राजा ने किसी को कोई पुरस्कार नहीं दिया। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, राजा ने निर्णय लिया कि वो इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए किसी बुद्धिमान सन्यासी की सलाह लेंगे, किसी सन्यासी को देखेंगे। हर्मिट महात्मा, सिख खोजना। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होता है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब एक महात्मा था, वो बेचारा एक जंगल में रहता था, कभी वो जंगल से बाहर नहीं जाता था। ही सा नो वन, उसने किसी को नहीं देखा था। बट सिंपल पीपल, एक साधारण व्यक्ति था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने साधारण से कपड़े पहने। उसने जो राजशाही पोशाक थी वो उतारी और साधारण से कपड़े पहने। बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। राजा की झोपड़ी पर पहुंचने से पहले, महात्मा की झोपड़ी पर पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और अकेला महात्मा की झोपड़ी की ओर गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा महात्मा की झोपड़ी के पास आया, ही शॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो राजा ने देखा कि वो महात्मा अपनी झोपड़ी के सामने जमीन खोद रहा है। डिगिंग, जमीन खोदना, जैसे किसी फावड़े इत्यादि से आप जमीन को खोदते हैं, डिग करते हैं। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का स्वागत किया और जमीन खोदता रहा। कौन? वो महात्मा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथड हैवीली। महात्मा बूढ़ा था, कमज़ोर था, फिर भी वो कार्य कर रहा था। उसकी सांस फूल रही थी, जैसे कि आप काम करते तो सांस फूल जाती है, ब्रेथ। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस महात्मा के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान महात्मा, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं तुमसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हम कैसे जान सकते हैं कि काम करने का ये ठीक समय है। Who are the people I need most, वो कौन से लोग हैं जिनकी हमें अत्यधिक आवश्यकता है। एंड what affairs are the most important, और कौन से विषय, कौन से मामले सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, उस महात्मा ने राजा की बात को ध्यानपूर्वक सुना। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वो महात्मा बोला नहीं।
ही वेंट ऑन डिगिंग, वह जमीन खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा, हे महात्मा आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड फावला, लाओ ये फावला मुझे दे दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, हैं, और मैं तुम्हारे स्थान पर काम करूँगा। यानी यानी हे महात्मा आप आराम करें और मैं आपके स्थान पर इस ज़मीन को खोदूँगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, महात्मा ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावला देते हुए कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वह जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, यहाँ 2 beds का मतलब होता है जैसे पौधों को लगाने के लिए क्यारियाँ जो बनाई जाती हैं उन्हें। जब राजा ने जमीन खोदी, ही स्टॉप, वह रुका, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और उसने अपने प्रश्नों को दोहराया। रिपीटेड, दोहराना। द हर्मिट गेव नो आंसर, महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हुआ। स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, फावले को लेने के लिए महात्मा ने हाथ फैलाया और कहा, भाई स्ट्रेचिंग, फैलाना है ना। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, हे राजन अब तुम आराम करो और मुझे कार्य करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने फावला उसे नहीं दिया और लगातार जमीन खोदता रहा। 1 hour passed, then another. एक घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता। The sun went down behind the tree. सूर्य पेड़ों के पीछे छिप रहा था, यानी संध्या हो गई थी, शाम हो गई थी। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, राजा ने अपना फावला जमीन पर रखा और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, हे बुद्धिमान व्यक्ति मैं तुम्हारे पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर लौट जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, कोई व्यक्ति दौड़ा हुआ आया और हर्मिट से कहा, उस महात्मा से कहा। हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम, बियर्डेड, दाढ़ी वाला। जैसे ही राजा घूमा उसने एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़कर आते हुए देखा। His hands were pressed against his stomach, पेट। उसने अपने दोनों हाथ से अपने पेट को पकड़े हुए था। From which blood was flowing, बहना, जिससे खून बह रहा था। उसके पेट से खून बह रहा था और उस व्यक्ति ने उस स्थान को, यानी अपने पेट को, अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़े हुए था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वह राजा के पास पहुंचा, वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। fainted, मूर्छित होना। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा ने और महात्मा ने उस व्यक्ति के शरीर से
कपड़े हटाए और उन्हें उसके पेट में एक बड़ा जख्म मिला, वॉन्ड जख्म। द किंग वॉश्ड एंड कोल्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने उस जख्म को धोया और अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहता रहा, खून नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वॉन्ड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा ने पुनः पट्टी बांधी, ड्रेसिंग कहते हैं पट्टी करना। राजा ने उसके पेट पर पुनः पट्टी बांधी और खून अंत में रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। आदमी ने थोड़ा अपने आप को आराम में महसूस किया और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम। राजा उसके लिए स्वच्छ पानी लाए, ताज़ा पानी लाए और उसे पीने को दिया। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट, और उस समय तक सूर्य छिप चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वॉन्डेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा ने महात्मा की सहायता से उस जख्मी व्यक्ति को झोंपड़ी के अंदर ले गए और बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। उस जख्मी आदमी ने अपनी आंखें बंद की, चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। राजा ने एक लंबी दूरी तय की थी, कार्य किया था, इसलिए वो थका था। रात बिताने के लिए ज़मीन पर लेटा और सो गया। When he awoke, जब वह जागा, it was several minutes before he could remember where he was। तो कुछ मिनटों के बाद उस जख्मी व्यक्ति को सब कुछ याद आ गया कि वो कहाँ है। who the strange bread man lying on the bed was। जो वो अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awoke। जब राजा जाग गए, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, फॉरगिव, क्षमा करना। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। राजा ने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ कि तुमने क्या किया है, इसलिए मैं कैसे तुम्हें क्षमा करूँ। तुमने तो कुछ किया ही नहीं। यू डू नॉट नो मी, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, जख्मी व्यक्ति ने कहा। बट आई नो यू, लेकिन राजन तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ। एनिमी, शत्रु। हु सो रेंज ऑन यू, जो तुमसे बदला लेना चाहता था। मैं तुम्हारा शत्रु हूँ और मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था, तुमने मेरे भाई को मृत्यु दी थी। एंड साइड माई प्रॉपर्टी, और तुमने मेरी संपत्ति को हड़प लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। साइड मीन्स कब्जे में लेना, प्रॉपर्टी संपत्ति। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम अकेले महात्मा के पास जा रहे हो, उसे देखने के लिए जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, तो इसलिए
मैंने तुम्हें मारने के लिए योजना बनाई थी। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया, तुम नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास आया। हु रिकग्नाइज्ड मी, उसने मुझको पहचान लिया। रिकग्नाइज्ड पहचानना। एंड वॉन्डेड मी, और उसने मुझे जख्मी कर दिया है। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच कर के भाग आया हूँ। एस्केप्ड बच निकलना। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ड्स, हे राजन, मैं मर गया होता अगर तुमने मेरे जख्म पर पट्टी ना की होती। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा तो तुम्हें मारने की थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने ही मेरा जीवन बचाया। मैं तो तुम्हें मारना चाह रहा था, लेकिन तुमने मेरा जीवन बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। हे राजन, अब मैं जब तक जीवित रहूँगा, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारा एक वफादार नौकर बन कर के कार्य करूँगा, और अब अपने बेटे को भी यही सेवा करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, और मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली। राजा बहुत खुश हुआ कि उसके शत्रु अब आराम से था, और उसने आराम से ये सब बात बता दी। एंड टू हैव ऑन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने एक दोस्त की तरह उसका दिल जीत लिया, राजा का दिल जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, राजा ने उसे क्षमा ही नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने अपने नौकर को भेजा कि जाओ हैं इसके डॉक्टर को इसे दिखाओ। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने वादा किया कि मैं तुम्हारी सारी संपत्ति लौटा दूंगा। लिविंग द वॉन्डेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट। उस जख्मी आदमी को छोड़कर राजा झोंपड़ी में अंदर गए और उन्होंने महात्मा को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले मेरी इच्छा थी कि हे महात्मा, मैं तुमसे अपने प्रश्नों के उत्तर को जानूं। द हर्मिट वॉज on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before। महात्मा अपने घुटनों के बल झुका हुआ, जो उसने क्यारियाँ खोदी थी उनमें फूलों के बीज बो रहा था। सीड्स, बीज। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा महात्मा के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस। वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, अब इस अंतिम समय में मैं आपसे अपने इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज स्टूड बिफोर हिम। अपने घुटनों के बल झुके हुए महात्मा ने राजा की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, तुम्हें तो उत्तर पहले ही मिल चुका है। जो राजा उसके सामने खड़ा हुआ था उसकी ओर देखकर कहा, राजन, तुम्हें तो उत्तर मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे उत्तर कैसे मिला। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, महात्मा ने कहा,
क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुम नहीं समझे? इफ़ यू हैड नॉट पीटिड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बैग्स फॉर मी, अगर तुमने कल मुझ पर दया नहीं दिखाई होती और मेरे लिए ज़मीन ना खोदते, पीटिड दया, यू वुड हैव गोन अवे, तुम चले जाते, तो बताओ क्या होता? क्योंकि अगर वो ज़मीन ना खोदता और वो जाता और वो उसका शत्रु जो छुपा हुआ बैठा था वो उस पर है ना आक्रमण कर देता और उसे मार देता। तो उसने कहा कि अगर तुमने मुझ पर कल दया न दिखाई होती, इस ज़मीन को मेरे लिए ना खोदते, तुम चले जाते, तो खुद समझ जाओ क्या होता। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, वो व्यक्ति तुम पर आक्रमण करता, अटैक्ड आक्रमण, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और जैसे कि तुम मेरे पास ठहरे तो शायद इससे आपका जीवन बच गया है ना। आप यहाँ रुक गए, ठहर गए, तो उस व्यक्ति के आक्रमण से बच गए, यानी आपका जीवन सुरक्षित हो गया। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डूइंग द बैग, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जिस समय में तुम मेरे लिए फूलों की क्यारी खोद रहे थे, वो 2 बैड्स ज़मीन खोद रहे थे, है ना। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, जिसने तुमसे एक महत्वपूर्ण कार्य कराया। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस, इसके बाद सुनो, जब वो व्यक्ति दौड़ता हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम उसकी देख रेख कर रहे थे, उस जख्मी व्यक्ति के जख्म को धो रहे थे, ड्रेसिंग कर रहे थे, तो वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। अगर आप उसके लिए ऐसा ना करते, आपने उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, कौन है, अच्छा है या बुरा है, मित्र है या शत्रु है, आपने ये नहीं जाना, लेकिन उसको बचाने का प्रयास करने लगे। Because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. अगर तुम उसके जख्म पर पट्टी ना करते तो शायद वो व्यक्ति मर गया होता। So he was the most important man. इसलिए वो आदमी सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। And what you for him was your most important business. और जो तुमने उसके लिए किया, उसका जख्म धोया, ड्रेसिंग की, पट्टी की, ये तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। क्योंकि अगर आप उस समय ऐसा ना करते तो वॉन्डेड मैन, वो जख्मी व्यक्ति मर गया होता। रिमेंबर, देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, याद रखो वही समय अधिक महत्वपूर्ण होता है, एंड दैट इज नाउ, और बस अब यही है। It is the most important time because it is the only way we have any power to it. एक वही महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें हम किसी भी कार्य को करने की शक्ति रखते हैं। The most necessary person is the person you are with at particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone. और सबसे जरूरी होता है, सबसे जरूरी व्यक्ति वो होता है जो विशेष रूप किसी विशेष पल में है, जिसे कोई नहीं जानता हो, आगे भविष्य में क्या होगा, और जो तुमसे मिला हो हैं एल्स, और बस द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जो अच्छे लोग करते हैं। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि भगवान ने हम सबको अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संसार में भेजा है। डियर स्टूडेंट, इस लेसन की आपको समरी लर्न हो ही गई होगी। ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है, और अब मैं आपको इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर को आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिन्हें आप अपने नोटबुक में भी करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
वाई वॉज द किंग एडवाइस टू गो टू मैजिशियन। राजा ने जादूगर के मैजिशियन के पास जाने की सलाह क्यों दी थी। इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग अर्जेंट टू वन मस्ट हैव टू लुक इन टू द फ्यूचर। जो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर देना था उसमें हमें किसी के उचित समय के लिए, सही समय के लिए निर्णय करना होना था, और ये बात थी भविष्य की, और भविष्य को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है। सिंस ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं, उन्हें भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान होता है। द किंग वॉज एडवाइस टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए राजा ने सलाह दी कि जादूगर के पास जाए। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए लोगों ने राजा को सलाह दी कि उसे किन के पास जाना चाहिए, किन से मिलना चाहिए। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके बुद्धिमान लोग होते हैं, उनसे मिलना चाहिए। अदर सेड द प्रिस्ट, कुछ ने कहा नहीं, पुजारी लोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ए फ्यू अदर चॉइस द डॉक्टर, कुछ ने डॉक्टर को चुना। एंड येट अदर सेड दैट सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा नहीं, सैनिक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए क्या सुझाव थे। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ लोगों ने कहा विज्ञान महत्वपूर्ण था। अदर सजेस्टेड फाइटिंग एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप, सजेस्टेड फाइटिंग एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि धार्मिक लड़ाई के अपेक्षा धार्मिक पूजा जरूरी थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, क्या बुद्धिमान व्यक्ति ने पुरस्कार जीता। इफ़ नॉट वाई नॉट, यदि नहीं तो क्यों नहीं। नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति ने कोई पुरस्कार नहीं जीता। द किंग गॉट डिफरेंट फॉर ऑल द थ्री क्वेश्चंस ही आस्क्ड, हैं, राजा ने उससे 3 भिन्न प्रश्न पूछे। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम, और राजा इन तीनों प्रश्नों के उत्तर से किसी के द्वारा संतुष्ट नहीं हुए। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्डेड मैन, राजा ने और महात्मा ने उस जख्मी व्यक्ति की मदद कैसे की। द किंग एंड द हर्मिट हेल्प्ड द वॉन्डेड मैन बाय प्रोवाइडिंग हिम द शेल्टर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्मी, राजा ने और महात्मा ने उस जख्मी व्यक्ति की सहायता उसे शरण देकर की और सेना से उसकी सुरक्षा की। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड ही वॉन्ड ऑफ द मैन विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उसके जख्म को धोया और अपने रुमाल से ढक दिया, हैंडकरचीफ, रुमाल। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहते हुए नहीं रुका। द किंग रिड्रेस्ड द वोंड अंटिल इट स्टॉप्ड ब्लीडिंग, राजा ने पुनः पट्टी की जब तक वो खून नहीं रुका। दे टुक हिम टू हट फॉर आस्किंग रेस्ट एंड किंग आल्सो गेव हिम फ्रेश वाटर आफ्टर बीइंग रिलैक्स, राजा और महात्मा उस जख्मी व्यक्ति को झोंपड़ी में ले गए, उसे बिस्तर पर लेटाया, उसे ताज़ा पानी दिया
और वह आराम महसूस करने लगा। हु वॉज द बेर्डेड मैन, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। बेर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग हु swore टू रिवेंज हिम फॉर साइजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर्स टू डेथ। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का शत्रु था, जो राजा से अपने संपत्ति हथियाने और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा को मारना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन था इसका, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने राजा से क्षमा क्यों मांगी? ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस एज द किंग एंड सेव्ड हिज लाइफ, उस व्यक्ति ने राजा से क्षमा मांगी क्योंकि राजा ने उस व्यक्ति के जीवन को बचाया। ही केम देयर फॉर टॉकिंग रिवेंज फ्रॉम द किंग, वह राजा से अपना बदला लेना चाहता था, बदला लेने के लिए आया था, रिवेंज बदला लेना। बट इंस्टेड द किंग हेल्प्ड हिम टू गेट बेटर, लेकिन राजा ने उसे ठीक होने में मदद की। द किंग फॉरगेव द बेर्डेड मैन, राजा ने उस दाढ़े वाले व्यक्ति को क्षमा किया। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, राजा ने इस क्षमा को दिखाने के लिए क्या किया? द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय सेंडिंग हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, राजा ने अपने नौकरों को भेजा, उसे कहा कि इसके डॉक्टर के पास लेकर के जाओ। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द वॉन्डेड मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने वादा किया कि मैं तुम्हारी संपत्ति को वापस करता हूँ। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द थ्री क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, महात्मा के 3 प्रश्नों के उत्तर क्या थे, सबको अलग अलग लिखें। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, कौन सा उत्तर तुम्हें सबसे अधिक पसंद आया और क्यों? इन आंसर टू किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन, द हर्मिट सेड दैट देयर इज़ ओनली वन इम्पोर्टेंट टाइम नाउ, राजा का पहला क्वेश्चन था जिसका महात्मा ने उत्तर दिया था दैट देयर इज़ ओनली, एक ही समय अधिक महत्वपूर्ण होता है, वो अब। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव पावर टू एक्ट, एक यही समय होता है जब तुम में कार्य करने की शक्ति होती है। इन आंसर टू द किंग सेकंड क्वेश्चंस, राजा के दूसरे प्रश्न का उत्तर में द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द वन विद whom वी आर एट द प्रेजेंट, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जो वर्तमान में सामने होता है। इन रेस्पॉन्स टू द किंग सेकंड क्वेश्चन, राजा के तीसरे प्रश्न के उत्तर के बदले महात्मा ने क्या उत्तर दिया? द हर्मिट आंसर दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए वो होता है जो अच्छे लोग करते हैं। आई लाइक द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट बिकॉज हैज़ द सुप्रीम पावर, पहले प्रश्न के उत्तर को मैं अधिक पसंद करता हूँ क्योंकि समय में एक श्रेष्ठ शक्ति होती है। इट कैन टेक यू टू हाइट, यह आपको बहुत ऊंचे तक ले जा सकती है। इफ़ यू डू समथिंग गुड, अगर तुम कुछ अच्छा करो, एंड कैन आल्सो मेक यू फॉल ऑन ग्राउंड, हैं और तुम शायद ज़मीन पर गिर सकते हो। इफ़ यू वुड नॉट एक्ट इन प्रेजेंस, अगर तुम शायद उसके अनुसार कार्य ना करो, यानी समय होता है, समय पर किया गया कार्य आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, और अगर आप उस समय को नहीं पहचानते, उस समय के अनुसार कार्य नहीं कर सकते, तो आप पतन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वन शुड लिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, सभी को
वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान के अनुरूप कार्य करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, ये हमारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में डिक्टेट करना है। और जैसे ये लेसन मैंने आपको पढ़ाया है, ये ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में पूरे लेसन को पढ़ें। आप उसके पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट्स करके आप उनको डीपली स्टडी कर सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार, कितनी बार कर सकते हैं। और फिर ये हमारे इस लेसन से रिलेटेड 8 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में डिक्टेट करना है। और डिक्टेट करने के बाद तुरंत इनको लर्न भी करना है। और फिर जब हमारे 2 या 3 लेसन हो जाएंगे तो हम इनका आपको टेस्ट भी बोलेंगे। तो सभी बच्चे इसे कंप्लीट करें और राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। यू मस्ट राइट क्लीन एंड फाइन इन प्रॉपर लाइन। साफ, स्वच्छ, सुंदर लाइन में लिखें। थैंक्स।